लेकिन आपको भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर्स वो आपसे आगे भाग रहे हैं, लेकिन देखिए ना छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए ना कि अखिलेश जी को आज तक के ही मंच पर आना पड़ता है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। एक समय था जब देश में दो तरह की मीडिया होती थी, एक प्रिंट मीडिया और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी कि जो पेपर छपते थे, मैगजीन छपती थी, वो सब प्रिंट मीडिया का हिस्सा होते थे। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी मीडिया भी थी जो टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों तक खबरें पहुंचाती थी, और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से जानी जाती थी। लोगों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खासा क्रेज होता था। लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक सशक्त माध्यम मानते थे और सबसे अच्छा माध्यम मानते थे। हर किसी की ख्वाहिश होती थी कि एक बार हम भी टीवी का हिस्सा बने, टीवी शो का हिस्सा बने, टीवी डिबेट का हिस्सा बने। चाहे वो कोई सामान्य जन हो और चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सभी उस डिबेट में, सभी उस टीवी शो में जाना चाहते थे। लेकिन समय ने करवट ली और समय के करवट लेने के साथ सारी चीजें बदल गई। अब जैसे जैसे डिजिटल चीजें होती जा रही हैं, जैसे जैसे सारी चीजें डिजिटल होती जा रही हैं, वैसे वैसे लोगों की चीजें, लोगों की जो ख्वाहिश है, लोगों की जो इच्छाएं हैं, वो भी बदल रही हैं और साथ साथ लोगों की विश्वसनीयता भी बदल रही है। अब लोग कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया की तरफ मुड़ रहे हैं और लोगों को डिजिटल मीडिया पर विश्वास भी होने लगा है। और विश्वास की अगर जब बात होती है तो कहीं ना कहीं विश्वास ज्यादा बढ़ने लगा है। और कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला आज वायरल हो रही इस पुरानी वीडियो में, जिसमें अखिलेश यादव जी अंजना ओम कश्यप के साथ बातचीत कर रहे थे। आज तक का प्लेटफॉर्म था, अंजना ओम कश्यप वहां पर एंकर थी और ये कहा जाए कि होस्ट थी वहां पे, और अखिलेश यादव वहां पे गए हुए थे। अखिलेश यादव जी बातों ही बातों में कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं जो अंजना ओम कश्यप जी को अच्छी नहीं लगती हैं और वो इस बात पर टोकती हैं कि आप ये कैसी टिप्पणी कर रहे हैं। इस बात पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी दी, आपको दिखाते हैं वो वीडियो, जिससे आप स्पष्ट रूप समझ पाएंगे कि आखिर वो प्रतिक्रिया कैसी रही होगी। लेकिन आपको भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर्स वो आपसे आगे भाग रहे हैं, लेकिन देखिए ना छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए ना कि अखिलेश जी को आज तक के ही मंच पर आना पड़ता है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो हस्ती में है हमारे कि आपको यहाँ पर आना पड़ता है। ये बात नहीं कहनी चाहिए आपको। नहीं सर, मेरा सिर्फ ये कहना है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो वो खराब लगेगा। हाँ, वो दोनों को ही खराब लगेगा सर। यूट्यूब पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी के मामले में मेरा मतलब था कि क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो आपको भी लगता है कि आज तक के मंच से मैं बोलूंगा तो ज्यादा लोगों तक हो सकता है मेरे से सहमत ना हो लोग, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो सोचते हैं ज्यादा सच्ची और ईमानदारी के साथ खबरें हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है। लेकिन यहां पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। तो तमाम पार्टियां फिर उस तरह की बात करती हैं और डोनेशन देती हैं। वापस आते हैं सर मेन इशू पे जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम ये चुनाव लड़े, ये बीजेपी ने कहा कि हम इन 3 चेहरों पर, उसी आधार पर उन्होंने सीएम चुने। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को अगर लड़ना है उससे, 2024 अब कुछ महीने बाद, इसके बाद बातचीत का दौर जारी था। बातचीत चल रही थी और बातों ही बातों में अखिलेश यादव ने एक ऐसी बात कर दी जिसने एक हलचल पैदा कर दी है, जिसने मीडिया जगत में हलचल पैदा कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब के पत्रकार हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, वो आपसे कहीं ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स की जो लोगों के बीच में मान्यता है, विश्वास है, वो आपसे कहीं ज्यादा है।
हालांकि ये बातें किसी को भी बुरी लगने वाली हैं, और खासकर तब जब वो व्यक्ति एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो टीवी चैनल्स हैं वो एक बड़े प्लेटफॉर्म हैं, बड़े भीड़ को कवर करते हैं, बड़े अगर ये कहा जाए कि एक मैसिव कवरेज जो है वो वहां से मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी के प्लेटफॉर्म पर बैठकर उसी के प्लेटफॉर्म में कमी निकालना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अखिलेश यादव जी ने वही काम किया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये बात सच है कि आज आपसे ज्यादा लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा सही कवरेज कर रहे हैं। उनकी जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता के मामले में ज्यादा बेहतर है, और इसीलिए आज लोग उनको ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, उनको विश्वास की दृष्टि से लोग ज्यादा देख रहे हैं। ये बात कहना ही था कि अंजना ओम कश्यप को बात थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने कहा कि अखिलेश जी बात तो सही है आपकी, लेकिन कुछ तो बात जरूर है कि अखिलेश यादव जी को हमारे ही प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है। अखिलेश यादव जी ने यहां पर एक नसीहत भी दी कि अंजना जी कुछ तो बात है, और आपको भी सोचना चाहिए कि आपकी साख आखिर क्यों घट रही है। तो अखिलेश यादव की इस बात ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो YouTube के पत्रकार हैं, YouTube की पत्रकारिता है वो सब्सक्रिप्शन पर चलती है, लेकिन अगर बात करें बड़े चैनलों की, टीवी चैनलों की, तो उनकी पत्रकारिता सरकार के विज्ञापनों पर या तो फिर जो नेता हैं, नेताओं के डोनेशंस पर चलती है। और इसीलिए डिजिटल मीडिया यानी कि यूट्यूबर जो पत्रकार हैं उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है क्योंकि वो सही खबरें दिखाते हैं। तो दोनों लोगों की इस बात ने एक नई लड़ाई को जन्म दे दिया है, एक नए झगड़े को जन्म दे दिया है, एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और कहीं ना कहीं अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो बातें हुई हैं, ये बातें क्या असर डालेंगी समाज में, इसका क्या असर होगा, क्या वास्तव में जो डिजिटल मीडिया है वो जो पारंपरिक मीडिया है, पारंपरिक मीडिया से बेहतर काम कर रही है? क्या डिजिटल मीडिया पर वास्तव में लोगों की विश्वसनीयता बढ़ रही है? क्या वास्तव में डिजिटल मीडिया लोगों तक ज्यादा अच्छी तरह से पहुंच रही है? और सोचने वाली बात यह भी है क्या डिजिटल मीडिया वास्तव में लोगों की उस भावना को छू पा रही है, उस भावना तक पहुंच पा रही है जिस भावना के साथ लोग पत्रकारों से जुड़ना चाहते हैं, जिस भावना के साथ लोग पत्रकार जगत से अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं? तो इस पर आपका क्या मानना है, इस पर आपकी क्या राय है? और अखिलेश यादव जी और अंजना ओम कश्यप जी दोनों ही व्यक्ति अपने अपने पदों पर जहां पर बैठे हुए हैं, बहुत ही वो पद जो है एक बड़ा पद है, एक जिम्मेदारी वाला पद है, और दोनों ही लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वो जो स्थान है जिस पर वो बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने एक ऐसी बात को जन्म दे दिया है, क्या उन्होंने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जो मुद्दा समाज में एक नई स्थिति बनाएगा, नई स्थिति पैदा करेगा, या ये कहा जाए कि समाज में आने वाले समय में कुछ एक नई बहस शुरू होने वाली है और बहुत सारी नई चीजें भी निकलकर सामने आने वाली हैं। तो इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।